Hello friends, welcome to Racecourse Academy. I am RV Singh and today we will start our next session of right angle triangle. ठीक है, तो अब से पहले हमने क्या किए थे, फोर साइडेड फिगर्स की थी सारी की सारी. ठीक है, अब हम करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में. तो हमारा फर्स्ट सेशन है ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस जितनी भी इसकी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक जो मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है इसका वो मेंसुरेशन है, क्योंकि हम मेंसुरेशन की सीरीज कर रहे हैं. ठीक है, मेंसुरेशन के बिहाफ पे जो भी हमें पूछा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वो मैं सारे के सारे आपको कंसेप्ट बताऊंगा. ठीक है, सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इसको आप कॉपी पेन लेके साथ में नोट करते जाना. ठीक है, सारे के सारे जो भी हम सेशन लगा रहे हैं इसके आपके पास नोट्स हों, ताकि आपको रिवाइज करना इजी हो जाए. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसके वर्टिसेस हो गए ए बी सी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर. ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, कुछ बेसिक से रिजल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में. तो ये सबसे पहला और सबसे बेसिक रिजल्ट है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हमेशा. तो इसी के लिए हम ट्रिपलेट्स भी याद करते हैं. ठीक है, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था. ठीक है, और इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करने का तरीका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट या परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं, अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये हमारा एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है. और फिर आ जाता है इन रेडियस. पेरीमीटर तो आपको पता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस होता है अंदर बड़े से बड़ा सर्कल बनेगा जो उसका रेडियस. जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर अगर हम बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं तो इसका रेडियस क्या होगा. ठीक है, ये दो तरीकों से हो सकता है. एक तो हो सकता है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज का हाफ, इससे भी हमें इन रेडियस मिल जाएगा. और सेकंड परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इससे भी हमें इन रेडियस मिल जाता है. ये दोनों तरीकों से मिल सकता है हमें इन रेडियस. ये बेसिकली इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं डेल्टा अपॉन एस. डेल्टा क्या होता है, एरिया. एस क्या होता है, अपॉन सेमी पेरीमीटर. ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स और उसका हाफ कर दो बाय 2. ये होता है सेमी पेरीमीटर. ये हमें इन रेडियस के फॉर्मूले हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज का हाफ. या आप ऐसे भी कर सकते हो पी इंटू बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच. या आपके पास अगर एरिया है तो सेमी पेरीमीटर भी गिवन है तो भी सीधा आ सकता है. ठीक है, तो ये इन रेडियस होगा. इन रेडियस मतलब बड़े से बड़ा अंदर की तरफ सर्कल जो डालेंगे हम, तो उसका रेडियस क्या होगा, उसे हम इन रेडियस बोलते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सरकम रेडियस की. सरकम रेडियस कैसे फाइंड करना है, पहले हम देखेंगे कि सरकम रेडियस होता क्या है. सरकम रेडियस होता है बड़े से बड़ा सर्कल जो राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर उसके कॉर्नर्स को टच करता हो. ठीक है, तो इसका रेडियस इस सर्कल का क्या होगा, वो होगा
हाइपोटेन्यूज का हाफ, सर्कम रेडियस क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज का हाफ, ठीक है। ये मीडियन ही होता है, जो हम हाइपोटेन्यूज से मीडियन ड्रॉ करेंगे वही रेडियस होता है, ठीक है। ये मीडियन भी हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है और सर्कम रेडियस भी सेम ही होता है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, ये वाला शॉर्टेस्ट मीडियन होता है, जो इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, जो शॉर्टेस्ट मीडियन अगर दिया हो तो वो सर्कम रेडियस की बात कर रहा होगा, ठीक है। और एक रिजल्ट, इन रेडियस और सर्कम रेडियस के सम का डबल, ये भी आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन रेडियस और सर्कम रेडियस के सम का डबल किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है। ये रिजल्ट है, ये याद रखना है आपको। इन रेडियस और सर्कम रेडियस के सम का डबल परपेंडिकुलर और बेस के सम के इक्वल होगा, ठीक है। या ऐसे समझ लेना, इस 2:1 में होता है, तो ये भी एक रिजल्ट है। और एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम सर्कम सेंटर टू इन सेंटर, सर्कम सेंटर क्या वाला, ये वाला सर्कम रेडियस वाला। इन सेंटर होगा यहां बीच में, जो अंदर वाला सर्कल होगा उसका रेडियस, जो इन रेडियस है, तो इसका डिस्टेंस वो अगर पूछे, ठीक है, तो क्या होगा, सर्कम रेडियस का स्क्वायर -2 इंटू सर्कम रेडियस इंटू इन रेडियस, ठीक है। ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है अगर उसने डिस्टेंस पूछा है सर्कम रेडियस टू इन सेंटर का, ठीक है। सर्कम सेंटर टू इन सेंटर का ये वाला रेडियस, सॉरी ये वाला डिस्टेंस पूछा है, तो उसका जो रिजल्ट है ये वाला होगा। सर्कम रेडियस, ये बड़ी आर है जो सर्कम रेडियस को डिनोट करती है, जो छोटी आर है वो इन रेडियस को डिनोट करती है। तो बड़ा जो है सर्कम रेडियस का स्क्वायर -2 इंटू सर्कम रेडियस इंटू इन रेडियस, ठीक है। ये भी रिजल्ट है, ये भी कई बार डायरेक्टली आ जाता है, मतलब आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस दे के पूछ ले तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो अगर वो साइड्स दे के भी पूछे तो भी आपको पता है भी, आपको सर्कम रेडियस और इन रेडियस अगर निकालना आता है तो आप इसमें बाद में इसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लोगे, डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट हैं जो पैटी हैं, जो आपको याद ही रखनी, इनकी डेरिवेशंस की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये रिजल्ट ही याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पता होंगे तो वहाँ आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और एक रिजल्ट है, अगर ए से मैंने मीडियन डाल दी, ठीक है, और बी से भी मीडियन डाल दी और सी से भी मीडियन डाल दी, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको याद रखना है हमेशा, इसको हम डी लिख लेते हैं, इसको ई लिख लेते हैं और इसको हम एफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए एफ का स्क्वायर, ये वाले मीडियन का स्क्वायर, प्लस सी डी का स्क्वायर अपॉन बी ई का स्क्वायर, ये हमेशा 5:4 में होता है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई भी आपको दो मीडियंस दे दे और तीसरा फाइंड करने को बोले, तो अगर आपको ये वाला रिजल्ट याद है तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे, ठीक है। जो दो बड़े जो मीडियंस हैं इनके स्क्वायर का सम अपॉन छोटा जो शॉर्टेस्ट मीडियन है या सर्कम रेडियस है उसके स्क्वायर का सम, उसका स्क्वायर, वो होगा हमेशा ये रेशो में होंगे 5:4 रेशो में। ये भी रिजल्ट ही है, एज इट इज आपको याद रखना।
अगर अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया है, ठीक है, तो उसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड या इसका एरिया पूछेगा तो हमें साइड पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी साइड क्या होगी, इसके बारे में अगर वो पूछे तो हम इसे ज्वाइन कर दें। हाफ, अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया होगा हाफ, परपेंडिकुलर है ये बेस है, इसका बेस होगा ये बेस इंटू हाइट, प्लस इस वाले का हाफ बेस इंटू हाइट, और टोटल का हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने क्या किया, हमसे पूछा उसने कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है अगर उसमें हम स्क्वायर इंस्क्राइब कर दें तो उसकी साइड पूछिए या उसका एरिया पूछे या उसके आगे तो कुछ भी पूछ ले, वो चाहे इनको वो शेडेड कर दे, वो पूछ ले कि शेडेड एरिया का मुझे एरिया बताओ, ठीक है, शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ, तो पहले हमें साइड ढूंढनी होगी। ठीक है, तो साइड फाइंड करने के लिए क्या है, हमने ये वाले से एक स्क्वायर की डायगोनल खींच दी और एक तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन गया और एक बन गया ये वाला। ठीक है, तो जो पूरा ट्राइंगल है इसका एरिया, ये पूरा ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, और ये वाला एरिया इसका एरिया और इसका एरिया इसके सम के इक्वल है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया पी ए परपेंडिकुलर और हाइट और बेस, और इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया, अगर इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इस तरह से स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है तो उसकी जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर और बेस का प्रोडक्ट अपॉन परपेंडिकुलर और बेस का सम, बस इससे हमें साइड मिल जाएगी। आपको यही वाला रिजल्ट याद रखना है, लेकिन ये भी आपको पता हो, ठीक है, कैसे आया ये, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर लिया दो ट्राइंगल्स में और दो ट्राइंगल्स के एरिया का सम ये बड़े ट्राइंगल के एरिया के इक्वल रख लिया और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, जो साइड है वो बेस और परपेंडिकुलर के प्रोडक्ट अपॉन बेस और परपेंडिकुलर के सम के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद आप इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन पोर्शन। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कंसेप्ट्स करवाऊंगा, जो मैंने आपको अभी बेसिक बातें जो बताई हैं, ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड फाइंड द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल डबल एरिया विद बेस 20 सेंटीमीटर। तो उसने बोला कि एक गिवन ट्राइंगल है तो उसका बेस उसने दिया है 15 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने बोला एक और ट्राइंगल है जिसका एरिया पहले वाले का डबल है और उसका बेस दे दिया और हाइट पूछी। ठीक है, ये तो काफी सिंपल है। तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, पहले वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया 90, तो जो दूसरा ट्राइंगल है उसका हमें बेस गिवन है, हाइट हमें गिवन नहीं, लेकिन एरिया उसने बताया है कि डबल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एरिया क्या है, डबल। तो एरिया इसका डबल 180। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइट आ गई 18। ये बिल्कुल बेसिक था, जिससे हमें एरिया का फॉर्मूला ही है, एरिया ही फाइंड करना था। ठीक है, दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन था और हमें दूसरे ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी थी। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल विद इन रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड सर्कम रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। तो उसने हमें दिया क्या है, इन रेडियस दिया है और सर्कम रेडियस दे दिया और सीधा एरिया पूछ लिया। ठीक है, तो एरिया के लिए तो हमने पहले तो एक रिजल्ट किया था, अभी किया था कि डबल ऑफ इन रेडियस
प्लस सर्कम रेडियस, वो क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस के समीशन के इक्वल। तो इन रेडियस कितना है 2 और सर्कम कितना है 7। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो परपेंडिकुलर और बेस का सम है वो कितना होगा 18। यहां से हमारे पास इनका सम आ गया, ठीक है। फिर हमें इन रेडियस का फॉर्मूला पता है कि इन रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, P प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज का हाफ, वो इन रेडियस होता है। इन रेडियस हमारे पास 2 है, सॉरी 2 है। तो यहां से हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 14, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज भी आ गया और परपेंडिकुलर और बेस का सम भी आ गया, ठीक है। तो इन रेडियस का एक और फॉर्मूला हमने किया था, वो क्या था, इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। डेल्टा यहाँ पे क्या है, एरिया है ट्राइंगल का। तो इन रेडियस था हमारे पास 2 और एरिया हमने पता करना, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स का हाफ। परपेंडिकुलर और बेस का सम यहाँ पे है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो इनका सम कितना हो गया 18 प्लस 14 32, 32 का हाफ 16। तो हमारे पास एरिया आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें 2-3 कंसेप्ट लग गए, तो आपको देखना है। पहले तो उसने हमें गिवन क्या था, इन रेडियस और सर्कम रेडियस, ठीक है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना था, पहले तो हमने क्या किया, हमें पता था रिजल्ट ये वाला कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस का सम का डबल क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के सम के इक्वल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर और बेस का सम, और फिर हमने इन रेडियस के फॉर्मूले में पुट करके हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया। फिर इन रेडियस के सेकंड फॉर्मूले में पुट करके यहां से एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। 2-3 इसके पैटर्न बने थे, 2-3 इसके स्टेप बन गए। So here is our question number 3. If the perimeter of right isosceles triangle is 6 plus 3 under root 2 meter, then the area of triangle. तो हमें गिवन क्या है, एक तो थोड़ा सा चेंज आ गया कि राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल आ गया, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टीज आइसोसेल्स ट्रायंगल की जैसी हैं, ठीक है, कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, बेस और परपेंडिकुलर सेम होंगे और हाइपोटेन्यूज बी, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम कर देंगे सभी साइड्स का 2a प्लस b, तो ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर, ठीक है। तो यहां से आप b की वैल्यू फाइंड करोगे, तो b की वैल्यू हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2a। ये आप एसेंसी याद रख लेना इसका, कि अगर हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में आए, ठीक है, और हमें पेरीमीटर गिवन हो, तो b की वैल्यू होती है अंडर रूट 2a, ठीक है। तो हम यहाँ पे b की जगह पे अंडर रूट 2a पुट कर देंगे, और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या रह जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचा 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। दोनों तरफ हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास साइड आ गई 3, ये हमारे पास 3 है तो ये भी 3 है क्योंकि आइसोसेल्स है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास इसका एरिया आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ही कंसेप्ट चेंज था, आपको आइसोसेल्स अगर राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल लिखा है तो इस हिसाब से आएंगे, जो बेस और परपेंडिकुलर है वो सेम होती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो भी मतलब कि 90 डिग्री के ऑपोजिट होगी वो बड़े वाली साइड होगी, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, और ये रिलेशन याद रखना है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है अंडर रूट 2a राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल में, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल वेयर AC इज 25 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेन्यूज है उसका 25 है, और AB ये वाली है 15 सेंटीमीटर और BC 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने क्या पूछा हमसे,
जो ये सेमी सर्कल है इंस्क्राइब्ड है, इसका एरिया पूछे, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन कर दें इसकी, इस ट्राइंगल की पूरा कर दें इसको, ठीक है, तो हमें पता है कि 50% सर्कल है जो इस ट्राइंगल में भी आएगा, तो अगर हमारे पास इस तरह से कोई ट्राइंगल है तो उससे हमें इन रेडियस फाइंड करना है। तो इन रेडियस का हमने फॉर्मूला किया हुआ है, तो इन रेडियस क्या होता है, डेल्टा अपॉन सेमी पेरीमीटर। डेल्टा क्या होता है, इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स का हाफ बाय 2। तो एरिया क्या होगा, हाफ, यहां लिख देता हूं हाफ बेस। अब बेस पूरा लेंगे, हम पूरे को कंसीडर करना है क्योंकि हम पूरा ट्राइंगल ही कंसीडर कर रहे हैं, उसका इन रेडियस फाइंड कर रहे हैं। बेस कितना होगा, 20 इधर है तो 20 इधर होगा 40, और हाइट तो सेम ही रहेगी 15 अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 40 90, 90 का हाफ 45, ठीक है। तो अब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। 20/3 सेंटीमीटर हमारे पास इस सर्कल का रेडियस आ गया, ठीक है। तो हमें पूछा इसका एरिया, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, π/2 इंटू आर स्क्वेयर, ठीक है। तो पाई की टर्म में ही हम फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400/18 पाई। दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। क्योंकि सेमी सर्कल है तो हमने हाफ किया सर्कल के एरिया को, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हमें गिवन क्या था, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था और सेमी सर्कल गिवन था। तो हमने कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्राइंगल बन गया अब, तो उसका हमने इन रेडियस फाइंड किया। उसका इन रेडियस क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया हमने फाइंड किया, एरिया में हमने जो बेस है वो पूरा माना है, क्योंकि हाफ था ये ट्राइंगल, अब हमने पूरा कर दिया। 20 इधर था 20 इधर, तो बेस हमारे पास 40 आ गया और हाइट सेम ही रहेगी। ये एरिया आ गया ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारे पास सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2। तो सम ऑफ ऑल साइड्स किए तो 90 आ गया, 90 का हाफ 45। तो हम हमारे पास कैंसल आउट करके 20/3 ये रेडियस आया है। तो हमसे पूछा एरिया था, तो एरिया क्या होता है, π/2 आर स्क्वेयर। तो π/2 आर स्क्वेयर ये हमारे पास पाई की टर्म में आ गया 400/18 पाई, ठीक है। सो नाउ इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास एक फिगर गिवन है, ठीक है, ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस का हम नाम देते हैं ABC। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, तो इसका हमें उसने पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें हाइट चाहिए, ठीक है। तो हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने आपको जियोमेट्रिकल जब प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग में हमने किया था, ठीक है, मेंसुरेशनल पार्ट भी थोड़ा सा किया था, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर हमें इस तरह से इंस्क्राइब्ड मिले स्क्वायर तो उसकी साइड कैसे फाइंड करनी है हमने। तो उसकी साइड का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आपको ये इसेंसी याद रख लेना आप, साइड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है, ये याद रखना है बस आपने। तो हमारे पास साइड आ जाएगी, तो हमें उसके बाद उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस है हमारे पास 4, और दोनों का सम 7, ठीक है। तो हमारे पास साइड कितनी आ गई 12/7। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है लेकिन हमारे से पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 4a। तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया 48/7 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड फाइंड करने तक ही बस होता है, उसके बाद चाहे एरिया पूछ ले, चाहे पेरीमीटर, चाहे डायगोनल, कुछ भी पूछ ले तो आप इजिली फाइंड कर पाओगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर इस तरीके से स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है तो
तो हमें साइड फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास साइड आ जाएगी। ठीक है, सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द DE रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें फिगर ये गिवन है, ठीक है, इसमें उसने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड है, उसका हमसे रेडियस पूछा है, मतलब DE की फॉर्म में इसकी लेंथ ही पूछी है, ये रेडियस ही है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ देर पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्या था, उसमें हमें इस तरह से सेमी सर्कल गिवन था, तो हमने कंस्ट्रक्शन करके फाइंड कर लिया था कि मतलब परपेंडिकुलर पे सेमी सर्कल ड्रॉ था। तो इस बार क्या है, हाइपोटेन्यूज पे है, तो कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन यहां भी करेंगे हम। अगर हम D को नीचे मिला दें तो ये भी क्या होगा R और ये भी होगा R, ये क्या बन गया स्क्वायर। तो अभी हमने किया था कि अगर हमें स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है तो उसका क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, तो ये R क्या है, ये स्क्वायर की साइड भी है और रेडियस भी है, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम R ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर इनटू बेस, सॉरी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 60/70। ठीक है, ये हमारा रेडियस है। ठीक है, आप गौर से देखना कि अगर ये हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉ किया हुआ है सेमी सर्कल, तो हमें स्क्वायर की एक साइड फाइंड करनी है, वही रेडियस के इक्वल होगी, लेकिन हमें ये गिवन था इसलिए, कुछ और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्क्वायर की साइड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये सेमी सर्कल का रेडियस आ गया, हमने स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। Triangle ABC is a right angled at B where AB equal to 24 and BC equal to 32. A square PQRS is constructed on AC as shown in figure. Find the diagonal of square PQRS. तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें एक तो ये गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है ABC ये राइट एंगल ट्राइंगल और B पे क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, और AB भी गिवन है 24 है और BC गिवन है 32 है। तो इससे हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 और 32 का स्क्वायर 1024। ठीक है, ये आप वैसे तो ट्रिपलेट याद ही रख लेना, अगर ये 24 हो, ये 32 हो और ये 40 होता है। ठीक है, तो हमारे पास AC क्या आ जाएगा 40। ठीक है, अगर इनको ऐड करोगे 1600 और 1600 का रूट करोगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्या था, स्क्वायर इस तरीके से इंस्क्राइब्ड था, या तो स्क्वायर का बेस ये वाला बनता है या ये वाला परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें नया कंसेप्ट है, इसमें हाइपोटेन्यूज पे उसका बेस बन रहा है स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि अगर हमने स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसको नाम दे दें हम x। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, एक बार तो हम BC को बेस मान के अगर एरिया फाइंड करें ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया तो चेंज होगा नहीं। अगर हम AC को बेस मान के फाइंड करें तो एरिया तो सेम रहेगा, तो हाफ AC को बेस माना और बेस इंटू एक्स परपेंडिकुलर, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 96/5, 96/5 हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसकी साइड। ठीक है, स्क्वायर की साइड फाइंड करने का परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास ये 5 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं रेज करके
तो ये आपके पास आ जाएगा 96 इंटू 8 इंटू 5, ये वाला 5 है जो ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेके 296, और इसको हम 8 से कट कर देंगे तो 3 और 7, ये हमारे पास साइड आ गई 96 इंटू 50/37। तो हमने डायगोनल फाइंड करना है, तो डायगोनल क्या होगा √2, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल होगा 480√2/37, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्या था, सिर्फ हमें जो स्क्वायर था वो उसका बेस हमें हाइपोटेन्यूज गिवन था, तो हमें पता है कि अगर हमें स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो हम इजीली पुट कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड किया पहले तो, और फिर उस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमारे पास साइड आ गई। तो हमें पूछा क्या था डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है √2 इंटू साइड, तो मैंने √2 यहीं पे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 480 इंटू √2/37। So here is our question number 8. The hypotenuse of right angle triangle is 20√3 centimeter and one of its angle is 30 degree. Find its area. तो हमें गिवन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें पता 90 डिग्री होगा और एक एंगल दे दिया उसने कि वो 30 डिग्री है, तो हमसे इसका एरिया पूछा है। ठीक है, एरिया के लिए हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो इस पे हम साइन रूल लगाएं, परपेंडिकुलर अपॉन साइन क्या होता है साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 10√3। ठीक है, तो अब हमें चाहिए बेस, तो अब हम लगा देंगे 10, क्योंकि 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया तो बेस हमें चाहिए। परपेंडिकुलर है 10√3 और बेस की वैल्यू हमें पता करनी है, और 10/30 होता है हमारे पास 1/√3। तो आप ना थोड़ी सी ट्राइग्नोमेट्री जो वैल्यूज होती हैं ट्राइग्नोमेट्री की वो लर्न कर लेना। ठीक है, इससे इजी हो जाएगा क्योंकि काफी क्वेश्चंस इससे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो बेस हमारे पास आ गया 30, क्योंकि जब ये रूट इंटू रूट होगा तो 3 हो जाएगा, 3 × 10 30। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हमारे पास आ गया 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें गिवन क्या था हाइपोटेन्यूज गिवन था और हमसे एरिया पूछा था और एक एंगल दे दिया उसने कि एक 90 डिग्री और दूसरा 30। ठीक है, 90 डिग्री क्यों हुआ क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये 30 है तो ये क्या होगा 60 होगा। तो हमने 30 के ओपोजिट 30 पे साइन लगाया, तो साइन 30 ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर आ गया। फिर हमने tan 30 लगाया क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हमें बेस भी चाहिए था एरिया फाइंड करना है, तो हमने p की वैल्यू हमारे पास पहले आ गई थी वो पुट कर ली और बेस भी आ गया, बेस आ गया 30, तो फिर हमने हाफ बेस इंटू हाइट करके एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आप याद कर लेना जो ट्राइग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं जो इनकी वैल्यूज होती हैं, तो ये आप याद कर लेना जो 30 हैं साइन 30 कॉस 30, तो ये भी आपके काफ़ी काम आती है राइट एंगल ट्राइंगल में। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स इंस्क्राइब्ड इन द राइट एंगल ट्राइंगल बोथ हैव इक्वल रेडियाई। तो हमें गिवन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, उसका हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी,
और दो सर्कल इंस्क्राइब्ड है इस तरह से, और इन दोनों का रेडियस भी इक्वल है। तो हमसे पूछा है इनका रेडियस। तो हम पहले सबसे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, आप याद रख लेना, ठीक है। इस रेडियस को ज्वाइन कर देंगे और फिर इस वर्टेक्स को, फिर इस वर्टेक्स से इस रेडियस को। तो अब हमारे पास कितने ट्राइंगल हो गए, एक तो ट्राइंगल नंबर 1, 2 एंड 3। अगर हम इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया जोड़ दें तो हमारे पास बड़े ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसका बेस है 15, तो हाफ बेस, तो हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी रेडियस प्लस रेडियस प्लस रेडियस, मतलब 3r, 3 टाइम्स रेडियस प्लस फिर ये वाला, तो इसकी हाइट भी क्या होगी रेडियस, हाफ बेस है 20 और इनटू रेडियस, ठीक है। फिर ये वाला हाइपोटेन्यूज, तो इसकी हाइट भी रेडियस होगी, हाफ बेस हमारे पास है 25 और इनटू रेडियस। तो ये सारे अगर हम तीनों ट्राइंगल्स का एरिया जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़े ट्राइंगल के एरिया के इक्वल। तो बड़े ट्राइंगल की हाइट क्या है 15 और बेस है 20, ठीक है। तो यहां से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, हाफ तो कॉमन आके कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 45r, ये आ जाएगा 20r, ये आ गया हमारे पास 25r, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 300, ठीक है। इसका सम करें हम तो हमारे पास आएगा 45 प्लस 25 70, 70 प्लस 20 90, 300 प्लस 90। इसको अगर कैंसिल है तो कैंसिल कर दो, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 10.3। दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों का रेडियस हमारे पास आ गया 10.3, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है हमें। इस तरह से अगर दो सर्कल प्लेस किए हैं और उनका इक्वल रेडियस है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले सर्कल को ज्वाइन कर देना है इस वर्टेक्स से, और फिर उस वर्टेक्स से 3 ट्राइंगल में इनको डिवाइड कर लेना है। ये पूरा ट्राइंगल है जो 3 ट्राइंगल में इसको पार्ट कर लेना है, 3 पार्ट कर लेने हैं इसके, और तीनों का हमने सम कर दिया। क्योंकि इसकी हाइट क्या होगी, यहाँ पे r थी, यहाँ पे r थी, यहाँ पे 3r क्यों थी, ये पूरे सर्कल का डायमीटर और एक r यहाँ से, डायमीटर 2r होता है, 2r तो यही होगी और r ये होगी, तो हमारे पास 3r आ गई। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारा ये था और हाइट हमारी 3r थी। फिर इस वाले ट्राइंगल में बेस हमारा 20 है और r क्या है, हाइट है। फिर ये वाला ट्राइंगल बेस 25 और r, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो रेडियस हमारे पास आ गया 10.3। So now we are on question number 10. Find the sum of radius of circles inscribed in the given right angle triangle. तो हमें गिवन क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी, ठीक है। उसमें 2 सर्कल प्लेस किए हुए हैं, इंस्क्राइब किए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इनके रेडियस का सम पूछा उसने। पहले क्या हमें करना होगा, इनका रेडियस फाइंड करना होगा और बाद में उनका सम करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर हमें पता है फाइंड करनी कैसे होती है, अभी हमने की थी पिछले कुछ क्वेश्चंस में। तो एरिया के दोनों के एरिया को इक्वल रख लेना है। एक बार इसको बेस माने तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इसको बेस माने 25 को, तो इसका एरिया होगा हाफ 25 इंटू परपेंडिकुलर p। तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो इसको यहाँ हाफ तो कैंसिल ही हो जाएगा और 25 से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया 12, ठीक है। ये 12 आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर आया ये। तो अब हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गए, ठीक है। तो हमें अगर ये वाली साइड पता हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी साइड 25 है, अगर इनको हम नाम दे दें A
बी सी और डी। जो ए बी है ये 25 है, अगर हमें ए डी मिल जाए तो हमें ये पूरे का पूरा ट्राइंगल अलग से मिल जाएगा, इसका इन रेडियस फाइंड कर लेंगे, और ये वाला अलग से मिल जाएगा, इसका इन रेडियस फाइंड कर लेंगे। ये बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल ही, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। ठीक है, तो अगर हम पाइथागोरस से देखें तो ये वाला हमारा होगा बेस, ये हमारी हाइट, ये है हाइपोटेन्यूज। अगर ये 12 है, ये 15 है, और ये कितना होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 81, तो ये आ गया हमारे पास 9, और 25 में से 9 कट किए, नीचे वाले का आ गया 16। तो अब हम दोनों ट्राइंगल्स पे इन रेडियस का फॉर्मूला लगा के इनका रेडियस फाइंड कर लेंगे और बाद में इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम ट्राइंगल उठाएंगे 9, 12 और 15 वाला। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स और हाफ। 15 प्लस 12 ये आ गया 27, 27 प्लस 9 36, 36 का हाफ 18, तो यहां पे हम सीधा 18 लिख लेंगे। ये आ गया हमारे पास रेडियस 3, तो इसका रेडियस हमें मिल गया 3 है। इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे। ठीक है, इसका बेस होगा, इसका इन रेडियस फाइंड करेंगे तो इसका बेस होगा हाफ बेस 16 और हाइट 12 अपॉन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 12 48, 48 का हाफ 24। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया 8, 2 और 3 2, और ये आ गया 4। ठीक है, इस वाले सर्कल का रेडियस 4 आ गया, ऊपर वाले का आ गया 3, और सम क्या होगा इनका 7। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपको बस इसको कंसेप्ट को याद रखना है। अगर इस तरह से हमारे पास सर्कल्स प्लेस हैं तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर पहले फाइंड किया और फिर इन रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया ऊपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ही है, आप याद रख लेना, इसके नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवाइज करना इजी हो जाए। सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और हमें क्या गिवन है, AD गिवन है और EC गिवन है, मतलब हाइपोटेन्यूज के दो पोर्शन गिवन है। मतलब इसको हम अगर x मान लें और इसको हम y मान लें, तो हमें पूछा क्या है, इस वाले स्क्वायर का एरिया। तो हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी कि उसके जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है उस पर एक परपेंडिकुलर डाली गई है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज को अगर हम बेस माने तो ये अल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड अगर हमें इस तरह से कंडीशन देके पूछा गया हो तो अल्टीट्यूड क्या होता है, हमेशा जियोमेट्रिक मीन होता है हाइपोटेन्यूज के गिवन पोर्शंस का। मतलब इसको अगर हम x मान लें और इसको हम y मान लें तो ठीक है, अल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता भी उसने स्क्वायर का एरिया पूछा है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें पता है कि 90 डिग्री होते हैं उसके एंगल्स, तो अगर 90 डिग्री है तो वो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज पे अगर हमने परपेंडिकुलर डाल लिया, परपेंडिकुलर हो चाहे अल्टीट्यूड हो चाहे हाइट हो, बात तो एक ही है। तो हमने अल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो अल्टीट्यूड क्या होता है, इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन। तो हमें ये गिवन है, तो हमारे पास अल्टीट्यूड जो होगा वो स्क्वायर की साइड ही होगी। अगर हमने ये अल्टीट्यूड फाइंड कर लिया, हमें पता है सारे इक्वल होंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अल्टीट्यूड हम फाइंड करेंगे 9 इंटू 7, ये हमारे पास हाइट आ गई। ठीक है, मतलब स्क्वायर की साइड आ गई ये वाली, अंडर रूट 63, और इसका एरिया पूछा तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी कंसेप्ट है, याद रखना है कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज के पोर्शंस ऐसे दिए हों
और हमें पूछा गया हो इस तरह से, जैसे स्क्वायर ड्रॉ किया है और इसका हमें एरिया पूछा गया या पेरीमीटर या डायगोनल, कुछ भी हमें साइड तो चाहिए उसकी, तो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा वो इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, सो ये हमारे सारे के सारे कंसेप्ट थे जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल में किए। ठीक है, जितने भी पॉसिबल थे वो हमने कर लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा होता है लेकिन कंसेप्ट ना पता होने की वजह से उसका क्वेश्चन स्किप हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हैं, इनके नोट्स बनाइएगा, इनको रिवाइज करिएगा और क्वेश्चंस अपनी तरफ से डिज़ाइन करिए, फ्रेम करिए। ठीक है, नए से नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, मतलब इसी कंसेप्ट को और एक्सप्लोर करिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।